हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद तुफैल आज आपके सामने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें आज हम जो है कंटिन्यूटी की क्या डिस्कस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स और उसके अलजेब्रा के प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रोसेस है, आपने हमारा पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बहुत ही सटीक तरीके से बताया है क्या कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। याद कीजिए ये वाला पॉइंट जिसमें मैंने आपको 2x + 3 या 5 करके क्वेश्चन कराया था, जिसमें जो है वो एक पॉलिनोमियल था, उसका लीनियर फंक्शन था। अगर आपको याद नहीं पॉलिनोमियल क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पॉलिनोमियल होता है f(x) = an x⁴ n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस डॉटेड x⁴1 प्लस a0। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल की जनरल डिफिनीशन, जिसे हम जो है सिंपली इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, x² x³ 2x + 3 ये सब क्या हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो होते हैं हमेशा हर पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या है, आपने देखा था मैंने mod x को बताया था क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है ना। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x या e⁻−x ये भी हर पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से a⁻x और a⁻−x ये भी हर पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और ln x जिसे हम log x बोलते हैं कब, जब वो बेस 10 होता है। ln x का मतलब बेस क्या है, उसका e है, मतलब ln x का मतलब log x ऑन बेस e। ठीक है, ln x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया। ये सब जो फंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं ये अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। दे आर कंटिन्यूअस इन हिज डोमेन। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने mod x को प्रूफ करके दिखाया था, उसी तरीके से आप e⁻x -x और cos x sin x ln x को भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, तीसरा जो इसका की पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई दो फंक्शन f और g, कौन मतलब f(x) एंड g(x) ये कंटिन्यूअस हैं, ये दो फंक्शन क्या हैं, अगर कंटिन्यूअस हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन f + g, f - g, f × g और f डिवीजन g भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। बशर्ते आपको ध्यान क्या रखना है, जब f डिवीजन g कर रहे होंगे उस टाइम पे g⁻= क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि f/g जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके का फंक्शन होगा और नीचे हमें क्या नहीं चाहिए होता, हमेशा 0 नहीं चाहिए होता है, क्योंकि 1/0 जो होगा वो अनडिफाइंड देखता है। ठीक, तो ये बात हो गई। ओके, इसी तरीके से अगर चौथा की पॉइंट की बात करें हम, f एंड g जो है अगर कंटिन्यूअस हैं तो f(g(x) जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इनके अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपके सामने, पहले ये की पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो एफ ओ जी क्या होता है? ये होता हमारा कंपोजिट फंक्शन, संयोजन फलन, ठीक है, जिसका बात मैं अभी जस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। तो मैं आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 21 उठाने जा रहा हूँ, जिसमें कहा गया है क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो इसका पहला पार्ट है उसमें जो है इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, और वो क्या दिया गया है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो है दो फंक्शन के फॉर्म में नहीं है ना? एक है साइन एक्स और एक क्या है? कॉस एक्स। तो क्या अगर मैं इसे g और इसे h मान लूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? अगर g कंटिन्यूअस है, h कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी क्या होगा? आपस में कंटिन्यूअस होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है ग्राफ के जरिए डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ के जरिए अगर हम देखना चाहें इसे तो क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए? ये होगा, तो साइन एक्स का कर्व कैसा होता है आपको पता है ना? इस तरीके से एकदम बनता है साइन एक्स। और वहीं पे अगर हम बात करें कॉस एक्स के कर्व की, वो कैसे बनता है? इस तरीके से ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स को जरा गौर से देखिए। ये रहा साइन एक्स अपना इतना, और ये रहा इतना अपना कॉस एक्स यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या कहीं पे भी इस तरीके से दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस हुआ हो? नहीं। तो इसका मतलब साइन एक्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी क्या है? हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना। मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, जब अभी मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं उसमें मैंने क्या बताया है? मॉड एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये क्या होते हैं? आपस में कंटिन्यूअस होते हैं सभी पॉइंट्स पे। तो ये सभी पॉइंट्स पे साइन एक्स कंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट्स पे कॉस एक्स कंटिन्यूअस है। तो g प्लस एच अर्थात साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा? सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। तो सीधा सीधा लिख देंगे बाई ग्राफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? अगला जो इसी का पार्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, उसमें भी सीधा सीधा क्या बोल देंगे? बाई ग्राफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, क्योंकि हमें पता है अगर g और h कंटिन्यूअस हैं तो g प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन h क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बस ध्यान ये रखना है जब डिवीजन का टाइम आएगा उस टाइम पे h नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 इस तरीके से समाप्त हो गया। अब हम जो है थोड़ा सा बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर के बारे में जब बात करने चलते हैं तो पहले समझ लेते हैं आखिर कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ठीक, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कुछ देर पहले मैंने आपके लिए लिखा था FOG। अगर कहीं पे भी FOG लिखा दिखे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? f ऑफ gx, यही समझते हैं ना। तो यही इतना सा वैल्यू होता है कंपोजिट फंक्शन का मतलब में। जैसे इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। जैसे दिया गया हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और कोई आपसे कहे कि भाई साहब ये मुझे बताइए एफ ओ जी कितना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? सीधा सीधा एफ ऑफ जी एक्स लिख देंगे। हालांकि ये सब चीज़ें आप जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं यहीं पर। तो बताइए क्या होगा?
कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। gx की वैल्यू कितनी है sin x, तो क्या करेंगे gx की पोजीशन पे आ गया sin x। ओके, अब बताइए फंक्शन क्या हो गया f ऑफ sin x। अब बताइए अगर फंक्शन था f(x), यहाँ पे x था तो यहाँ भी क्या था x स्क्वायर था, तो x की जगह sin x है तो क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, या इसी को बोल दें sin स्क्वायर x। बताइए, तो इतने आसानी से हम जो है कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस है, आप अपनी एनसीईआरटी 5.1 का 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उसमें कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर, क्या दिया गया है cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए आप मुझे जरा गौर से इसको देख के बताइए cos x स्क्वायर को, क्योंकि हमें जो है इस सवाल में यही डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं सभी पॉइंट्स पे। तो cos x स्क्वायर को जरा गौर से देखिए, क्या मैं इसे cos x और x स्क्वायर दो फंक्शन में तोड़ सकता हूं? तो मैं इस फंक्शन का नाम दे देता हूं g और इस फंक्शन का नाम दे देता हूं h। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि f और g अगर क्या हैं कंटिन्यूअस हैं तो एफ ओ जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। जिस जिस पॉइंट पे ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे उस पॉइंट पे एफ ओ जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ये बात हम कर चुके हैं। तो बताइए अब cos x के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है ग्राफ बना के ऐसे दिखा सकते हैं। cos x का ग्राफ आपको पता है ना, सिंपली इस तरीके से खींच दीजिए इधर ऐसे ही, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है ना। पहली ही लाइन जो हमने बोली थी कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, तो एक्स स्क्वायर तो वैसे भी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप सीधा सीधा ऐसे कर्व खींच सकते हैं एक्स स्क्वायर का और कर्व से बता देंगे देखिए सर एक्स स्क्वायर भी सभी पॉइंट्स पे क्या है कंटिन्यूअस है। तो आप मुझे बताइए cos x भी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर भी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हो गया इन दोनों का जब मिक्सिंग वाला फंक्शन बनेगा एफ ओ जी, लेकिन यहाँ पे g और h है तो क्या बचेगा जी ओ एच, वो भी क्या होगा सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का रूल काम करेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से cos x स्क्वायर जो है सभी पॉइंट्स पे क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। आप बाई ग्राफ भी दिखा सकते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से भी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है उस तरीके की भी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से कैसे करेंगे। तो आप जो है g के लिए बात कर लीजिए पहले। g इक्वल टू क्या है cos x, ये सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे होता है। तो सेकंड मेथड में जो है g इक्वल टू cos x की बात करने जा रहे हैं। तो हम ले लेते हैं एक जनरल पॉइंट x इक्वल टू a, जिसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या a माइनस होगा, वहीं पे राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो a प्लस होगा, और वहीं पे फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो क्या वो a होगा। बिल्कुल। तो a माइनस का मतलब क्या लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, फंक्शन हमारे पास केवल cos x है तो ये क्या दे जाएगा cos a। और वहीं पे अगर हम बात करें इस राइट हैंड लिमिट की तो क्या दे जाएगा बताइए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, क्या यहाँ पे भी सीधा सीधा cos x ही चल के आएगा हमारे पास। तो x की पोजीशन पे क्या चला जाएगा a, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू का मतलब है f ऑफ a,
तो सीधा सीधा ये कॉस में ही घुस जाएगा, एक्स की पोजीशन पे क्या आ जाएगा ए, तो कॉस ए। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है ना। और जैसे ही हमें पता चला ये तीनों बराबर हैं, हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, सेम इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के लिए भी चेक कर लेंगे, कोई एक जनरल पॉइंट लेके उस पर भी यही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे सभी पे इसकी जो वैल्यू आने वाली है, मान लेते हैं वो x इक्वल टू ए पे ही चेक करते हैं, ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक। और हम बोल देंगे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर भी सभी पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अतः cos x स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा कहाँ से, कंपोजिट फंक्शन से। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी।